भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर ऐसा भावुक पोस्ट सामने आया जिसने इंदौर की सियासत में एक बार फिर जय वीरू की दोस्ती को जिंदा कर दिया। ये पोस्ट लिखा है स्वर्गीय उमेश शर्मा के बेटे अन्वेश शर्मा ने, जिसमें उन्होंने सुमित मिश्रा को सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना सुपर हीरो बताया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मेरे पापा के बाद सुमित चाचा बने सुपर हीरो। सुमित मिश्रा के जन्मदिन पर भावुक पोस्ट वायरल। उमेश शर्मा के बेटे अन्वेश ने लिखा भावुक पोस्ट। पापा के जाने के बाद सुमित चाचू ने दिया साथ। इंदौर की राजनीति में रिश्तों की मिसाल। इंदौर की सियासत में उमेश शर्मा और सुमित मिश्रा की जोड़ी को लोग जय और वीरू कहा करते थे। दोस्ती, भरोसा और समर्पण का ऐसा रिश्ता जो अब एक भावुक कहानी बन गया है। जय यानी उमेश शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वीरू यानी सुमित मिश्रा आज भी उनके परिवार का सहारा बने हुए हैं। पिता के निधन के बाद बेटे अन्वेश शर्मा ने जो पोस्ट लिखा, उसने हर उस शख्स की आंखें नम कर दी जो दोस्ती पर यकीन रखता है। अन्वेश ने लिखा, सुमित चाचू ने मुझे बचपन में गोद में खिलाया, पापा के किस्से सुनाए। पापा के जाने के बाद जब कई चेहरों के भाव बदल गए तो आप ही थे जो पहले से भी ज्यादा साथ, प्रेम और सहारा लेकर खड़े रहे। इसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। आदरणीय सुमित मिश्रा जी, इंदौर के यशस्वी नगर अध्यक्ष, मेरे प्रिय चाचा। दो पंक्तियों में उनका और मेरा रिश्ता समझाने की कोशिश करूंगा कि पिता जैसा स्नेह, पिता जैसा साथ रहा, चाचा का सदैव मेरे सिर पे हाथ रहा। आदरणीय सुमित मिश्रा जी से मेरे संबंध बचपन के हैं। मैं तो जब से पैदा हुआ उनकी गोद में खेला हूँ। वो जब छोटी आयु में थे तो मेरे पिताजी के पास भाषण देना सीखना आते थे। सुमित चाचा ने सदैव मुझे जितना कोई सगा चाचा स्नेह नहीं देता होगा उतना स्नेह दिया। जब पिताजी थे तब तो अनेकों चेहरे थे जो सदैव मेरे साथ रहे, अच्छे से रहे, किंतु राजनीतिक जीवन में आने जाने वाले लोगों की संख्या सदैव बढ़ती रहती है। पिताजी के स्वर्गवास के बाद जो चुनिंदा लोग मेरा साथ देने आए, जिन्होंने मुझे हमेशा संभाला, जिन्होंने मेरी सहायता की, जिन्होंने मुझे हमेशा अपनत्व का भाव दिया, उसमें से एक प्रमुख चेहरा थे सुमित चाचा। जब हॉस्पिटल में पहुंचा और जब मुझे ज्ञात हुआ कि अब कुछ संभालने जैसा बचा नहीं है, तो मुझे संभालने जो सबसे पहले आए थे वो थे सुमित चाचा। उस दिन से लेके आज तक अगर कोई व्यक्तिगत रूप से मुझसे रोज़ मिलता रहा, मुझसे बात करता रहा, जिन्होंने रोज़ मेरा साथ दिया, वो सुमित चाचा है। बचपन में जब मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता होती थी और मैं पापा से बोलने में शर्माता था तो मैं सुमित चाचा को कहता था। सुमित चाचा और मेरे पापा के इतने घरेलू संबंध थे कि सुमित चाचा सीधा फ़ोन लगा के बोलते थे कि बेटू कोई आवश्यकता है और वो आपको बोलेगा नहीं। और कई बार तो ऐसा होता था कि पापा को बाद में पता चलता था मेरी आवश्यकता पहले पूरी हो जाती थी।
सुमित चाचा के लिए तो मैं जितना कहूँ उतना कम है। सुमित चाचा एक सफल नेतृत्व इसलिए हैं क्योंकि सुमित चाचा गली बस्ती से निकले हुए एक नेता हैं। उन्होंने सदैव गरीबों की समस्या देखी है, उन समस्याओं को जिया है। और ऐसा नहीं कि उनका ये अपनत्व का भाव सिर्फ मेरे लिए है। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मित्र हैं, सबके लिए सुमित चाचा अंदर से बिल्कुल नर्म है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक जीवन में आक्रोश आ जाता है, किंतु सुमित चाचा का जो अपने गुस्से पे नियंत्रण है, जो उनकी कार्यशैली है, वो अति उत्तम है। अभी हमने एक छोटा सा वाक्य देखा कि नियुक्ति के बाद विरोध हुआ। हर नियुक्ति के बाद किसी न किसी का विरोध होता ही है भैया। पर जिस तरह से उनने परिपक्वता के भाव के साथ उसको संभाला, सबको गले मिलकर जो सुमित चाचा सारा काम संभाल लेते हैं, इसीलिए वो एक श्रेष्ठ नेतृत्व बनने के लिए एक प्रबुद्ध नाम है। अन्वेष ने एक और किस्सा साझा किया। जब गौशाला में व्हीलचेयर का टायर टूटा तो सुमित चाचू ने बिना कुछ सोचे तुरंत नई ऑटोमेटिक व्हीलचेयर लाकर दे दी। इन पंक्तियों में सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो रिश्ता, वो मानवता और वो संवेदनशीलता है जो राजनीति की सख्त गलियों में अब शायद ही देखने को मिलती है। एक छोटा सा वाक्य हुआ था कि पिताजी की पुण्यतिथि थी। मैं थोड़ा सा उदास था। मुझे सुमित चाचा का फ़ोन आया, बोले कहाँ है बेटू? मैंने कहा चाचा ऑफिस पे हूँ। तो बोले प्यारे मैं लेने आ रहा हूँ आपको, अपन गौशाला चलेंगे। मैं गौशाला गया। सुमित चाचा ने मुझे करीबन 1.5-2 घंटे साथ रखा, खूब समझाया, खूब दुलार दिया। फिर हम गौशाला में उतरे तो मेरी ऑटोमेटिक व्हीलचेयर का टायर टूट गया। अब मुझे उनसे कहने में थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने कुछ बोला नहीं, हम चुपचाप चलते रहे। उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने देखा, उन्होंने किसी को फ़ोन किया। मैं गाड़ी से जब आके मैं गाड़ी में बैठा तो नई व्हीलचेयर गाड़ी में रखी थी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि पिताजी के बाद पिताजी की जगह किसी ने स्नेह और साथ दिया है तो उसके लिए सुमित चाचा एक श्रेष्ठ नाम है। इंदौर की नगर अध्यक्ष की बागडोर जो उनके हाथ में आई है, ये इंदौर के लिए गर्व की बात है। इंदौर में जो विकास सुमित चाचा के नेतृत्व में होगा वो अप्रतिम होगा। सुमित चाचा इंदौर के लिए जो दिल से काम करेंगे ना, वो देखने लायक होगा। तो हम सभी के यशस्वी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी और मेरे प्रिय सुमित चाचा को मैं जन्मदिन की अनेकों अनेक बधाइयाँ देना चाहता हूँ और प्रभु से यही कामना करूँगा कि वह दीर्घायु हों, सुखी रहें और सदैव आगे बढ़ते रहें। इंदौर उनके नेतृत्व में नवीन ऊंचाइयों पर पहुँचे और सुमित चाचा सदैव हम सब के बीच रहें, हम सदैव हम सबको प्यार दें और अपनत्व के भाव के साथ इंदौर के विकास में 4 चांद लगा दें। जय हिंद, जय भारत। सुमित मिश्रा ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत स्वर्गीय उमेश शर्मा की उंगली पकड़कर ही की थी। उमेश शर्मा उनके राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक थे और आज गुरु के जाने के बाद सुमित मिश्रा ने सिर्फ राजनीति नहीं, रिश्तों की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। वे उमेश शर्मा के परिवार के सदस्य, साथी, संबल तीनों की भूमिका में हैं। उमेश और सुमित की दोस्ती भले ही अब अधूरी रह गई हो, लेकिन अन्वेष के शब्दों ने उस बंधन को अमर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।